नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा पर्टिकुलरली टॉपिक है वो होने वाला है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, ये आप लोगों ने पहले बहुत बार समझा होगा, बहुत बार अलग अलग जगह से आप लोगों ने इस चीज़ को सीखा भी होगा और इवेंचुअली आप भी खुद उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ट्राई भी कर रहे हो इसको सीखने के लिए। बट ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, इट इज़ नॉट हार्ड बट इट इज़ नॉट ऑल्सो ईजी। अब यहाँ पर क्या है कि ना ही ये ज़्यादा हार्ड है ना ही ये ज़्यादा इजी है। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ना वो समझने वाला टॉपिक है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज कि पहली चीज़ तो ये कि ये है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मतलब क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो बेसिकली क्या प्रिपेयर करती है कि भाई मेरे को प्रॉफिट तो नहीं करना है, उन लोगों को यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट तो नहीं करना है, लेकिन बट उन लोगों को क्या है, ओनली सर्विंग द सोसाइटी। ये लोग क्या करते हैं, ओनली सर्व करना चाहते हैं सोसाइटी को। अब बेसिकली ये जो पर्टिकुलर चीज़ें होती है ओनली सर्विंग द सोसाइटी, उसको हम लोग अगर यहाँ पे कहा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं एनजीओज। जब एनजीओज यहाँ पर आते हैं तब उस तरीके के अंदर या उस तरीके के बिजनेस के अंदर वहाँ पर भी उन लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें तो चाहिए रहेगी। क्यों? बिकॉज कि एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर ईयर उन लोगों के पास भी वहाँ पर कुछ चीज़ तो होनी चाहिए जिसके बेस पे से उनको पता चल सके कि उनका एनजीओ जो है या उनकी एनजीओ के रिलेटेड जो सर्विसेज है वो उनके लिए रेलेवेंट है और उनके पर्टिकुलरली जो भी उनके डेली टू डेली ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, डेली टू डेली जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसके लिए वहाँ पर वो रिलेवेंट है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होता है कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंटिंग्स प्रिपेयर होते हैं। अब आप लोगों के दिमाग के अंदर सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अगर हम लोगों को नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग अगर करना है तो कौन से अकाउंट्स यहाँ पर बेसिकली प्रिपेयर होते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कौन से अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर होते हैं जब अगर हम बात करते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर सॉल्व करने के लिए या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के सम्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, यहाँ पर जो है अकाउंट तो बहुत सारे ऐसे तो प्रिपेयर होते हैं, बट आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। वो चीज़ों पे ही सबसे पहले तो यहाँ पर फोकस करा जाएगा कि भाई कौन से अकाउंट्स है वो हम लोगों को यहाँ पर प्रिपेयर करने रहेंगे। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर अकाउंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 3 अकाउंट्स या 3 मेजर अकाउंट्स जो है वो आप लोगों के यहाँ पे प्रिपेयर होते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर अकाउंट होता है वो हमारा प्रिपेयर होता है हमारा, जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी पर्टिकुलरली आप लोगों ने 11th के अंदर या तो फिर आप जो भी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स में हो, जहाँ पर से भी आपने कॉमर्स की पढ़ाई शुरू करी है उसके अंदर वहाँ पर आप लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी होगी। एक होता है कि आप लोगों का जब कभी कोई भी बिजनेस चल रहा है तो उसके अंदर दी मोस्ट एंड दी मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इट इज़ एन फ्लो ऑफ एंड मनी। आपको उसको मैनेज करना है। तो फ्लो ऑफ एंड मनी को मैनेज करने के लिए आप लोग बेसिकली कौन से अकाउंट्स बनाते हो। अगर फॉर एग्जांपल कंपनीज की अगर हम बात करें तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाती है। अगर यहाँ पर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करता हूँ तो वो कैश बुक्स बनाती है। या आप मान सकते हो कि भाई अगर जो भी एक पार्टनरशिप कंपनीज हो सकती है या तो सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनीज हो सकती है, तो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं वहाँ पर अपना कैश बुक बनाते हैं, बैंक बुक बनाते हैं। उसके बेस से उन लोगों को क्या है अपने अकाउंटिंग एंड कैश फ्लो को जो है वो इजीली मैनेज कर पाते हैं। बट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो यहाँ पर कैसे मैनेज होगी। तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पर जो अकाउंट प्रिपेयर होता है वो हमारा होता है, सबसे पहला हमारा होगा यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इट इज सिमिलर टू द कैश बुक इटसेल्फ, ये कैश बुक की तरीके से ही है। बट यहाँ पर हम लोगों को क्या बताया जाता है कि भाई इट इज सिमिलर टू द कैश बुक, बट यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर ध्यान रखना इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर हम लोग क्या चीज़ें लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाता है इनफ्लो ऑफ द कैश एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश। यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी जाती है, इनफ्लो एंड द आउटफ्लो ऑफ द कैश। अब जब कभी भी आप लोग ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश यहाँ पर जब लिखते हो तब आप लोगों को कुछ कैश की कंडीशंस होती है, कुछ रूल्स होते हैं जो हम लोग आगे समझेंगे कि भाई इनफ्लो किस तरीके से होता है, आउटफ्लो किस तरीके से होता है। बट यहाँ पर अकाउंट्स की बात करी गई है तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कौन से अकाउंट्स हम लोगों को यहाँ पे प्रिपेयर करने रहेंगे। तो पहला जो अकाउंट है वो हमारा यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट के बाद जो पर्टिकुलर अकाउंट प्रिपेयर होता है वो हमारा होता है इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट और पेमेंट में डिफरेंस क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान रखो, ये जो पर्टिकुलर अकाउंटिंग है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट आप कितने भी साल का यहाँ पे लिख सकते हो। कितने भी साल का मतलब कि पास्ट 5 ईयर 6 ईयर 10 ईयर्स जितने का भी लिखना है, आप यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर लिख सकते हो। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का यहाँ पर एक पर्टिकुलरली कंडीशन है कि आपको आपका जो भी करंट ईयर चल रहा है उसका ही आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो लिखनी है, उसके अलावा कि आपको यहाँ पर और कोई भी चीज़ लिखनी नहीं है। तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी रहेगी कि जब कभी भी आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर एंट्री कर रहे हो तो वहाँ पे कौन सी एंट्रीज आने वाली है। अब यहाँ पर जो पर्टिकुलरली एंट्रीज होती है या ये पर्टिकुलरली किसके सिमिलर ऑफ एन अकाउंटिंग है, तो ये जो है इट इज़ एन सिमिलर टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक सिमिलर है, ध्यान रखना, ये रेप्लिकेट नहीं है, इट इज़ एन सिमिलर टू आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग की तरीके से यहाँ पर काम करता है, जिसके अंदर क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंस चीज़ें जो है वो यहाँ पर बताई जाती है। अब यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंस भी क्या हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बात करूँ कि गिफ्ट्स हो गए, यहाँ पर ग्रांट्स हो गई, या तो फिर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई और सोर्सेज से आपको इनकम आ रही है तो वो सारी चीज़ें हो गई। तो ऐसी कोई चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक यहाँ पर ये जो है वो बताता है, एक ही लॉजिक के थ्रू आप लोगों को यहाँ पर सारी एंट्रीज करनी रहेगी कि अगर आप लोगों की इनकम जो है वो ज़्यादा है आपके एक्सपेंसिस से तो उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस। ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को ऑलरेडी कॉमर्स के अंदर पता होगा कि जब कभी भी हमारी इनकम जो है वो हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग उसको क्या नाम दे देते हैं, सरप्लस का नाम दे देते हैं। अब अगर वैसा वर्सा हो जाए, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए हमारे इनकम से, तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, डेफिसिट। अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है जब कभी भी आप ये पर्टिकुलर अकाउंट बना रहे हो। और भी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर एंट्रीज किस तरीके से होती है और इस अकाउंट के अंदर एंट्रीज आप लोगों को यहाँ पर किस तरीके से करने के लिए रहेगी। बट ये दो चीज़ें जो है वो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये एक सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसके अंदर गिफ्ट, ग्रांट्स, अदर सोर्स ऑफ एन इनकम्स हो सकती है, अदर सोर्स ऑफ एन एक्सपेंसिस हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकती है वहाँ पर, वो चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे लिखनी रहती है। एंड ये फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि इफ इनकम इज ग्रेटर देन द एक्सपेंसिस, तो यहाँ पर हम लोग उसको क्या नाम देंगे, सरप्लस का। और इफ एक्सपेंस इज ग्रेटर देन द इनकम देन उसको हम लोग यहाँ पर क्या नाम देंगे, डेफिसिट का। अब यहाँ पर ये दो अकाउंट जो है हम लोगों को प्रिपेयर करने हैं। तीसरा जो अकाउंट है इट इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट जो होता है हमारा यहाँ पर बैलेंस शीट, जो हर कोई यहाँ पर क्या है अपने बिजनेस के अंदर बनाता ही बनाता है। वो चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, वो चाहे पार्टनरशिप हो, वो चाहे लिमिटेड लायबिलिटी हो, वो चाहे लिमिटेड बाय पार्टनर्स हो, वो चाहे पर्टिकुलरली लिमिटेड कंपनी हो, कोई भी हो, वहाँ पर अपनी बैलेंस शीट जो है वो हर बार प्रिपेयर करते ही करते हैं। बैलेंस शीट भी यहाँ पर दो बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी, एक होगी हमारी ओपनिंग की, एक होगी हमारी क्लोजिंग की। यहाँ पर ये दो क्यों है वो जब अपने सम सॉल्व करेंगे तब उसके अंदर मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर बताऊंगा। ओपनिंग के अंदर आप लोगों को यहाँ पर प्रीवियस ईयर के अंदर जितनी भी चीज़ें हुई है उसकी सारी एंट्रीज करनी रहेगी, और क्लोजिंग के अंदर आप लोगों को यहाँ पर आपके जो भी करंट ईयर के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही है उसकी एंट्री आप लोगों को यहाँ पे करनी रहेगी। तो ये जो है ये तीन पर्टिकुलर अकाउंट्स है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये तीन अकाउंट जो है वो यहाँ पर हमारे क्या है बेसिकली प्रिपेयर होते हैं। जब ये तीन अकाउंट्स आप लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर देते हो देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब आप लोगों को यहाँ पर दो चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा याद रखनी है। सबसे ज़्यादा याद आप लोगों को यहाँ पर क्या रखना है, आपका आउटफ्लो एंड आपका इनफ्लो। ये दो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। कैश आउटफ्लो हो गया या कैश इनफ्लो हो गया, कोई भी चीज़ इन हो रही है कोई भी चीज़ आउट हो रही है, उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, इनफ्लो एंड दी आउटफ्लो।
अब यहाँ पर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ये आप लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ा होगा, लेकिन अभी यहाँ पे आप देखोगे ना तो आप लोगों को थोड़ा सा एक अजब सा लगेगा कि भाई यहाँ पर ये इस तरीके से भी हो सकता था क्या, जो हमने पढ़ा वो इस तरीके से भी हम अप्लाई कर सकते थे क्या। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में चीज़ें रखनी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट जब कभी भी आप लोगों को दिया होता है तब आपको वहाँ पर कुछ चीज़ों का है वो यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को। अब जब कभी भी फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को वहाँ पर रिसिप्ट दी हुई है एंड आप लोगों को वहाँ पर पेमेंट अकाउंट है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे दो चीज़ों के ऊपर काम करता है। फर्स्ट जो है इसकी एंट्री आप लोग यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी कर सकते हो, और सेकेंड एंट्री जो है वो आप लोग यहाँ पर कहाँ पे कर सकते हो, इसके बैलेंस शीट में भी इसकी एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो। आगे आने वाले टाइम पे मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, बट यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको एक ग्लिम्स दिया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अगर ऐसा कुछ आता है या रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अगर आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है तो आप लोग वहाँ पर क्या करोगे, इसकी एंट्री दो जगह पर हो सकती है। एक पहली चीज़ ध्यान रखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर ही आप सेम एंट्री नहीं कर पाओगे, आपको उसकी एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर या तो फिर बैलेंस शीट के अंदर उसकी एंट्री आप लोगों को वहाँ पे करनी रहेगी। अब बारी आती है यहाँ पर हमारी इनफ्लो एंड द आउटफ्लो की। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ समझनी चाहिए कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो किस तरीके से काम करता है। अब इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैसे काम करेगा, देखो आउटफ्लो का अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो आउटफ्लो इट इज़ कंसिडर्ड एज एन बेनिफिट। अब आप लोग बोलोगे कैसे, ये कैसे बेनिफिट हुआ, तो अब यहाँ पर ध्यान रखो, आप लोगों ने कैश दिया और आपने कोई चीज़ परचेज करी, अब वो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, इट इज़ एन बेनिफिट फॉर यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आपने आज पैसा दिया, व्हीकल परचेज किया और व्हीकल यूज़ करके आपको आपके डेली की लाइफ जो भी है उसमें आप लोगों को वहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि आउटफ्लो इट इज़ कंसीडर्ड एज एन बेनिफिट। ये हमारा जो है ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा क्या है, बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है, बिकॉज कि यहाँ पर ये चीज़ कुछ चीज़ दे के मैं कुछ चीज़ ऐसी ले रहा हूँ जिससे क्या हो रहा है, मुझे बेनिफिट हो रहा है, मेरी जो डेली लाइफ है उसके अंदर वहाँ पर मुझे क्या है, ईज़ हो रहा है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि जब कभी भी आपको ये चीज़ होती है तो आपको उसे क्या कंसिडर करना है, आपका ये एक आउटफ्लो हो रहा है और उससे आप लोगों को वहाँ पर क्या होगा, बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर बेनिफिट जो होता है ना वो भी टोटली दो तरीके से होते हैं। बेनिफिट जो होगा या तो फिर वो होगा आपका शॉर्ट टर्म बेनिफिट या तो फिर आपका होने वाला है लॉन्ग टर्म बेनिफिट। देखो अगर मैं यहाँ पर अब आपको बोलता हूँ शॉर्ट टर्म बेनिफिट एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, तो आप सभी लोग आपके दिमाग के अंदर सोच रहे होंगे कि भाई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या क्या चीज़ें हो सकती है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स यानी कि ऐसे अगर मैं कहूँ आप लोगों को तो ये आपका क्या है, यहाँ पे एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है, बिकॉज कि यहाँ पर क्या चीज़ें होने वाली है वो चीज़ समझो। देखो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों के लिए एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस किस तरीके से होता है, रिपेयर ऑफ व्हीकल, रिपेयर ऑफ मशीनरी, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, आप लोग सोच के देखो, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए होती शॉर्ट टर्म के लिए ही है, लेकिन ये एज एन एक्सपेंस कंसिडर होता है। बेनिफिट है, आप लोगों ने उस चीज़ को रिपेयर करा लिया तो आप उससे थोड़ा बहुत और टाइम उसको एक्सटेंड कर सकते हो, उसको और थोड़ा टाइम के लिए ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, बट इनिशियली इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंसेस। अब इससे भी बड़ी चीज़, अब आप लोग सोचेंगे कि लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है यहाँ पे, तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आप लोगों को क्या मिलता है, आपको यहाँ पे रियली में बेनिफिट मिलता है। किस तरीके से बेनिफिट मिलता है और क्या चीज़ों का बेनिफिट मिलता है, देखो यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि फॉर एग्जांपल परचेस ऑफ व्हीकल, परचेस ऑफ मशीनरी, सो ये सारी चीज़ें अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कर रहे हो तो इट इज़ कंसीडर्ड एज एन, ये जो भी चीज़ होती है इट इज़ कंसीडर्ड एज एन एसेट्स। ये हम लोगों का क्या माना जाता है, यहाँ पे एसेट्स माना जाता है। क्यों, बिकॉज कि ये जो पर्टिकुलर बेनिफिट है ना ये मुझे लॉन्ग टर्म में होने वाला है, इसीलिए इसको मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, एसेट्स बोलूँगा। अब अगर ये जो पर्टिकुलर है, जो ये शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें होने वाली है, तो इसको मैं कहाँ पर, इसकी पर्टिकुलर अगर मेरी एंट्रीज आएगी तो वो कहाँ पर होती है, ऐसे तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ये जो होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आता है। हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास अभी नहीं है, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के सिमिलर अकाउंट जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने चूज़ करा हुआ है। तो इसका जो अकाउंट का नाम है वो कौन सा अकाउंट होगा, अभी हमारे लिए यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और असेट्स जो है वो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, हमारी बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं।
तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर क्या है एक चीज़ें पता चली कि आउटफ्लो मतलब क्या है कि भाई जो पर्टिकुलर चीज़ मैं वहाँ पे एक्सपेंस करके वो पर्टिकुलर चीज़ को मैं वहाँ पे दे के मैं वहाँ पर बेनिफिट ले रहा हूँ। बेनिफिट भी मैं दो टाइप के ले रहा हूँ, एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट ले रहा हूँ और एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले रहा हूँ। अगर मैं वहाँ पे शॉर्ट टर्म बेनिफिट ले रहा हूँ तो इट इज़ बेसिकली और इनिशियली लेवल्स पर उसको वहाँ पर क्या कंसिडर करा जा सकता है, एक्सपेंस करा जा सकता है। और लॉन्ग टर्म वाले जितने भी एक्सपेंसेस अगर मैं कर रहा हूँ तो उसको वहाँ पर मैं क्या कहूँगा, वो मेरा एक बेनिफिट है। वो मेरा बेनिफिट किस टर्म में है कि मैंने अगर एक बार को व्हीकल परचेज कर लिया तो इट इज़ माई लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ एन एक्सपेंस। अब वहाँ पर उसके ऊपर अगर मैं कुछ भी मेंटेनेंस कर रहा हूँ, उसके ऊपर अगर कुछ भी मैं रिपेयर एक्सपेंस कर रहा हूँ, ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ें अगर मैं कर रहा हूँ जिससे मुझे आने वाले थोड़े टाइम के लिए बेनिफिट हो सकता है, माइट पॉसिबल अभी मैंने रिपेयर कराया फिर वापस से वो खर्च मतलब वापस से अगर वो खराब हो गई, अगर मैंने अभी मशीन रिपेयर कराई, व्हीकल रिपेयर कराया, वापस से वो अगर खराब हो गया तो उसका जो पर्टिकुलर एक्सपेंस है ना वो रिकरिंग टर्म में आ रहा है, वो क्या हो रहा है बार बार मेरे लिए हो रहा है, तो इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस। तो उसलिए उसको कहाँ पे लिखा जाएगा, हमारा पर्टिकुलरली हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। और अगर एक बार मैंने व्हीकल परचेस कर लिया तो इट इज कंसिडर्ड एज एन एसेट्स और उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, बेनिफिट फॉर माई लॉन्ग टर्म ऑफ एन इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पर आप लोगों का ये चीज़ सोच के समझने का तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया होगा कि यार एक ही चीज़ के दो तरीके से टर्मिनोलॉजीज भी हो सकती है। सेम मैं आप लोगों को इनफ्लो के अंदर भी बताता हूँ। देखो अगर जब कभी भी आपका इनफ्लो आता है तो इनफ्लो भी आपके लिए दो चीज़ें लेके आता है। अब इनफ्लो यहाँ पर आप लोगों के लिए दो इनफ्लो लेकर आएगा, एक होगा आपका शॉर्ट टर्म वाला, मतलब कि आपका जैसे आप बोल सकते हो कि इनफ्लो बेसिकली क्या होता है कि जब कभी भी आप इनफ्लो आपके बिजनेस के अंदर आता है ना तो वो आप लोगों के लिए एक्सपेंस है। वो चीज़ पहले समझो, ये वाला यहाँ पर अगर बेनिफिट था ना तो पहले ये चीज़ समझते हैं कि ये हमारे लिए क्या होगा, यहाँ पर ये हमारे लिए एक्सपेंस होगा। क्यों ये हमारे लिए एक्सपेंस है, बिकॉज ये हमारे लिए ऑब्लिगेशंस लेके आएगा। अब यहाँ पर ये ऑब्लिगेशंस किस तरीके से लेके आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि अगर आप अभी अगर फॉर एग्जांपल की जो पर्टिकुलर कोर्स है मेरा वो अगर आप यहाँ पे परचेज करते हो तो मैं वहाँ पर क्या हूँ, ऑब्लिगेशंस में वहाँ पर मैं बाउंडेड हूँ, मुझे आप लोगों को पर्टिकुलर डेडिकेटेड टाइम के लिए सर्विसेज देनी पड़ेगी। तो वो चीज़ क्या हो गई वहाँ पे मेरे लिए, इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस। अगर मैं समझूँ पर्टिकुलरली कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस के टर्मिनोलॉजी में, देन इट इज कंसिडर्ड एज एन इनकम, उसको आप वहाँ पे मान सकते हो। बट जब कभी भी मैं कोई भी ऑब्लिगेशंस में वहाँ पर अगर मैं बंध जाता हूँ तो वो मेरे लिए वहाँ पर क्या क्रिएट करता जाता है, मेरे एक्सपेंस। मेरी लाइबिलिटीज को वहां पर वो क्या है क्रिएट करता है। इनफ्लो के लिए एक बार के लिए मेरे पास पैसा आ गया, लेकिन वो पैसा मैंने किस फॉर्म में लिया, वो पैसा मैंने किस तरीके से लिया, वो पैसा मैंने किस चीज़ के लिए लिया, तो उन सारी चीज़ों को वहां पर क्या है ध्यान में रखा जाता है। अब ये सेम तरीके से एक्सपेंस भी जो भी होते हैं ना वो दो टर्मिनोलॉजीज में यहाँ पे डिफाइन करे गए हैं। एक हमारे होते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले और एक हमारे होंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाले। तो शॉर्ट टर्म वाले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको किस तरीके से मेजर करा जाता है, लॉन्ग टर्म वालों को किस तरीके से मेजर करा जाता है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ से पहले समझते हैं। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पर अगर बात करता हूँ कि भाई अगर मैंने यहाँ पे बिल्डिंग जो है गिवन ऑन रेंट, अगर मैंने जो बिल्डिंग है वो अगर मैंने रेंट पे दी है तो यहाँ पर क्या होगा। अब आप लोग सोचोगे कि अगर मैंने बिल्डिंग रेंट पे दी है, बेसिकली आप लोगों को जब कभी भी आप कोई भी चीज़ रेंट पे दोगे तो आपको क्या होगा, वहाँ पर पैसा मिलेगा। तो मैंने इसको शॉर्ट टर्म में यहाँ पे क्यों लिखा, होने वाली तो मुझे पता है, मेरी यहाँ पर होने वाली तो इनकम ही है, बट ये मेरी शॉर्ट टर्म इनकम है। किस तरीके से इनकम ये मेरी शॉर्ट टर्म है, बिकॉज कि यहाँ पर जब तक वो रह रहा है, जब तक मेरी बिल्डिंग रेंट पे है, तब तक ही मुझे पैसा मिलेगा। जिस दिन मैंने उस बिल्डिंग को सेल कर दिया, जिस दिन मैंने उस बिल्डिंग के अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को मैं रहने के लिए अलाउ नहीं करता हूँ, उस दिन से ये मेरी इनकम बंद। तो ये एक क्या है, मेरी शॉर्ट टर्म इनकम कंसीडर होती है, इट इज़ नॉट माई लॉन्ग टर्म इनकम। और ये कहाँ पे लिखा जाता है, तो ये मेरा सेम चीज़ ध्यान रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेरी इनकम साइड मुझे इसको लिखना रहेगा। क्यों ये मेरी इनकम है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी समझाया कि भाई उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक के लिए तो मुझे उससे पैसा हो मिल ही रहा है, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज माई इनकम ओनली। सेम इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बात करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के कॉन्सेप्ट जो है ना वो थोड़े से डिफरेंट है। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, देखो इनफ्लो की बात चल रही है ना, तो यहाँ पर अब लॉन्ग टर्म के लिए आप ध्यान रखो, आपने अगर यहाँ पे लोन ली तो क्या आपके पास पैसा आया कि नहीं आया, आया, फॉर श्योर मेरे पास पैसा आया। अगर मैंने यहाँ पर बैंक ओडी लिया
फॉर श्योर वापस से मुझे पैसा यहाँ पर मिलेगा। पैसा तो मुझे मिल ही रहा है। इनफ्लो का मतलब क्या है? इनफ्लो पैसा आना, पैसा मेरा आ रहा है। बट इसकी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बदल गई। इसकी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी कैसे बदली कि यहाँ पर मैंने लोन जो ली है ना, वो आने वाले 10 साल 20 साल 30 साल उस तरीके से वहाँ पर मैंने लोन ली हुई है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो भी है ना, वो भी मैंने उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक के लिए लिया हुआ है। तो जितने भी टाइम ड्यूरेशन तक के लिए वहाँ पर मैं अगर बाउंडेड हो गया, यहाँ पर ये मेरी इनकम है, बट ये क्या हो गई? ये मेरी बाउंडेड इनकम हो गई। बाउंडेड इनकम यानी कि यहाँ पर मैं ऑब्लिगेशंस में आ गया कि भाई मुझे आने वाले इतने टाइम तक तो मुझे बैंक को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अब इन टर्म ऑफ एनीथिंग, इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट, इन टर्म ऑफ ईएमआई, कुछ भी होता है, मुझे बैंक को उतना पैसा देना पड़ेगा, उस ऑर्गेनाइजेशंस को मुझे उतना पैसा देना पड़ेगा जिससे मैंने ये सर्विस जो है वहाँ पर मैंने क्या करी है? एक्वायर करी है। मैंने पैसा दिया है या उन लोगों ने मुझे पैसा दिया है और मैंने उन लोगों को सामने ये पर्टिकुलर सर्विसेज जो है वो दे के रखी गई है। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज माई लायबिलिटी। अब इसको यहाँ पर क्या बोला जाएगा? लायबिलिटी। और लायबिलिटीज जो भी होती है इट इज कम अंडर दी बैलेंस शीट इटसेल्फ। तो इसको यहाँ पर मैं कहाँ लिखने वाला हूँ? तो ये जो पर्टिकुलर लायबिलिटी है ये मेरी कहाँ पर लिखूंगा? मैं मेरे बैलेंस शीट के अंदर लिखूंगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इनफ्लो के अंदर अगर कोई भी ऑब्लिगेशंस आते हैं तो वो दो टर्मिनोलॉजीज में आप लोगों को सोचना रहेगा, या तो फिर वो शॉर्ट टर्म है या तो फिर वो लॉन्ग टर्म है। अगर वो शॉर्ट टर्म है तो वो मेरे लिए मेरी एक इनकम क्रिएट करेगा और वो मैं लिखूंगा मेरे इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के अंदर। और अगर फॉर एग्जाम्पल वो लॉन्ग टर्म में जा रहा है तो वो मेरे लिए ऑब्लिगेशंस क्रिएट करेगा, वो मेरे लिए कंडीशंस क्रिएट करेगा वहाँ पे, तो वो जाएगा मेरी लायबिलिटी के अंदर बैलेंस शीट के साइड पे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है? दो पर्टिकुलर ऑब्लिगेशंस होते हैं और दो पर्टिकुलर जगह पे मैंने उन लोगों को क्या है? जस्टिफाई करके रखा हुआ है। अब इसको और अगर मैं यहाँ पे समराइज्ड करूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अगर बात करें हम इनफ्लो की, तो इनफ्लो के अंदर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में आप लोगों को वहाँ पे क्या चीज़ें मेंशन करनी है? जो भी आपकी इनकम हो रही है वो आपको यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लिखनी है। अब अगर मैं आगे बात करूँ आप लोगों को यहाँ पर बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर क्या होने वाली है? मेरी लायबिलिटीज़ जो भी आती है वो मेरी यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर मुझे यहाँ पर मेंशन करनी है। ध्यान रखना, इनफ्लो के कंडीशन क्या कहता है कि भाई इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आपकी इनकम मेंशन होनी चाहिए और बैलेंस शीट के अंदर वहाँ पर क्या है? लायबिलिटी मेंशन होनी चाहिए। सेम इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपको आउटफ्लो की, तो आउटफ्लो इसका पूरा रिवर्स है। वहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के अंदर वहाँ पे क्या मेंशन होने वाले हैं? मेरे यहाँ पे एक्सपेंस मेंशन होने वाले हैं। और बैलेंस शीट के अंदर वहाँ पर क्या मेंशन होने वाली है? वहाँ पर मेरी असेट्स मेंशन होने वाली है। तो यहाँ पर ये चीज़ें, ये जो पर्टिकुलरली मैंने आप लोगों को जो समरी बताई है, इसको आप लोग थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये किस कंडीशन के बेस पे पूरी की पूरी समरी जो है वहाँ पर वो डिफाइन करी गई है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ जो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स है ना, वो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, तो जिससे क्या है कि आप लोगों को थोड़ा और आइडिया आएगा कि भाई इसके एडजस्टमेंट जो है वो किस तरीके से वहाँ पे सॉल्व करने रहते हैं। तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट्स आते हैं तो वो कौन से एडजस्टमेंट्स आते हैं और एडजस्टमेंट्स में से इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कौन से हैं जो आप लोगों को यहाँ पे समझना ही चाहिए। तो अगर मैं सबसे पहले एडजस्टमेंट की बात करता हूँ तो फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो होता है आप लोगों का सब्सक्रिप्शन। अगर आप लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन सोचे तो देखो, जैसे आप लोग जनरली नेटफ्लिक्स हो गया या तो फिर आप लोगों का यहाँ पे जो है अमेजॉन प्राइम हो गया, आप लोग ये सारी चीज़ों के सब्सक्रिप्शन जो है वो वहाँ पे आप लोग परचेस करते हो। तो आपने कभी सोचा है कि भाई वो पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर इसका क्या इफेक्ट आता रहा होगा, या वो पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर ये किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें जो है वो रही होगी? तो देखो यहाँ पर जो पर्टिकुलरली हमारा सब्सक्रिप्शन होता है ना, वो कहाँ पे लिखा जाता है? जो भी पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन होगा वो आएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में। कौन सी साइड लिखा जाएगा? वो हमारा लिखा जाएगा हमारी इनकम तरीके से हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। क्यों? अब ये चीज़ सोचो, जो चीज़ मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, सब्सक्रिप्शन इट इज़ कंसिडर्ड एज एन रेवेन्यू, बराबर है। सब्सक्रिप्शन क्या है? रेवेन्यू है। क्यों? बिकॉज कि आज अगर मैं कोई सब्सक्रिप्शन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप लोग वहाँ पे उसको रिकरिंग बेस पे क्या करोगे? आप उसको रिन्यू करोगे, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इनकम। बट यहाँ पर अगर मैं इसी का रिवर्स सिचुएशन में अगर डाल दूँ तो रिवर्स सिचुएशन मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जो है वो अगर लाइफ टाइम मेंबरशिप पे आ जाए, बराबर है, तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ अगर लाइफ टाइम मेंबरशिप के ऊपर आ जाती है तो वहाँ पे क्या होगा? देखो, लाइफ टाइम मेंबरशिप पे अगर कोई भी चीज़ आ जाती है
तो वो मेरे लिए मेरी क्या क्रिएट करेगा, मेरी लायबिलिटी क्रिएट करेगा। क्यों? बिकॉज कि मैं बाउंडेड हो गया पूरे लाइफ टाइम के लिए वो सर्विस देने के लिए उसको, तो वहाँ पे वो चीज़ क्या क्रिएट करने वाला है, वो चीज़ वहाँ पे उसकी जो है वो लायबिलिटी क्रिएट करेगा। और बेसिकली लायबिलिटी जो होती है वो कहाँ पे लिखी जाती है, वो हमारी बैलेंस शीट के अंदर लिखी जाती है। इसी तरीके से आगे एक और चीज़ यहाँ पर आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोर्समेंट। अब यहाँ पर जो ये एंडोर्समेंट फंड होता है या एंडोर्समेंट जो पर्टिकुलर फीस होती है, तो यहाँ पर जब ये एंडोर्समेंट फंड आता है तो इसका मतलब क्या होता है। देखो एंडोर्समेंट फंड जो होता है ना, वो पर्टिकुलरली क्या होता है, वो कभी भी ऐसे जनरेट नहीं होता है। या तो आपको कोई गिफ्ट मिला है, या तो फॉर एग्जांपल आपको कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर आपको कोई फंड मिला है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए वहां पे आप लोगों को क्या है, फंड रिसीव हुआ है, तो उसके लिए वहां पर क्या होगा, एंडोर्समेंट फंड करके आप लोगों को वहां पे दे के रखा होगा। अब जब कभी भी आपको यहाँ पर स्पेसिफिक पर्पस के लिए या तो कोई एक स्पेसिफिक गिफ्ट कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर आप लोगों को वहाँ पे मिलती है, तो इसकी एंट्री आप लोग कहाँ पे करोगे। अब आप लोग ये चीज़ समझो, देखो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको फंड मिला है, इसका मतलब क्या है कि आपको वो चीज़ अगर यूज़ करनी है तो उसकी यही कंडीशन है, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो सेम चीज़ वापस से आप एक ऑब्लिगेशन में आ गए, वापस से आप एक चीज़ के लिए क्या होगा, लायबल हो गए कि भाई ये चीज़ होगी तो ही मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। यानी कि वहाँ पर क्या क्रिएट हुई, आपकी लायबिलिटी क्रिएट हुई। और अगर कोई भी लायबिलिटी क्रिएट होती है तो उसकी एंट्री हम लोग कहाँ पे करते हैं, हम हमारे बैलेंस शीट के अंदर करेंगे। सेम इसी तरीके से आगे अगर मैं बात करूँ आप लोगों को वहाँ पे, तो एंट्रेंस फीस होती है। एंट्रेंस फीस होती है जो आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर पे करी ही होगी। अब एंट्रेंस फीस अगर मैं आप लोगों को कहूँ ना, तो देखो अगर आप जब कभी भी फॉर एग्जांपल के लिए कि एंट्रेंस फीस जो है ना, वो अगर आप कोई पर्टिकुलर सर्कस में गए, कोई पर्टिकुलर आप अगर कोई इवेंट में गए, तो वहाँ पर वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक टिकट होती है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक फीस होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंट्रेंस फीस। अब वहाँ पर जो भी एंट्रेंस फीस होती है, मुझे उस पर्टिकुलर जगह पर एंटर होना है और वहाँ पर मुझे उसके लिए एक फीस पे करनी पड़ेगी, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एंट्रेंस फीस। अब एंट्रेंस फीस क्या होगी, देखो एंट्रेंस फीस जो है ना, वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैं सोचता हूँ तो मेरे लिए मेरी इनकम है। कैसे इनकम है, आप लोग वहाँ पर आप लोग पर्टिकुलर आए, उस चीज़ को विजिट करा, एंड देन आफ्टर आप आपके काम पे वापस से मूव ऑन हो गए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि भाई वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपके वहाँ पर क्या स्पेसिफिक इनकम जनरेट कर रहा है, यानी कि मेरी वो एक इनकम जनरेट कर रहा है, बट वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हो रही है। तो वो क्या होगा, वो मेरा आएगा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के अंदर। ये एक मेरी इनकम है फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ एन टाइम। जैसे ही मैंने एंट्रेंस फीस बंद करी, ये इनकम बंद, वापस शुरू करूँगा तो वापस से शुरू हो जाएगी। तो एंट्रेंस फीस करके भी कुछ एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है, उसकी एंट्री कहाँ पे करनी रहती है, वो चीज़ का भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना रहेगा। देन आफ्टर उसके बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारा डोनेशन। अब डोनेशन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से बताया जाता है, और डोनेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो दो तरीके पे काम करता है। एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। एक होता है मेरा यहाँ पे जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली डोनेशन है ना, वो डोनेशन यहाँ पर दो तरीके के डोनेशन जो है वो ऑलमोस्ट दिए जाते हैं। एक जनरल डोनेशन होता है, आए डोनेट करा, किसके लिए करा, क्या पर्पस से, कुछ भी जस्टिफाइड नहीं है, दिया और चले गए। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी जनरल काइंड ऑफ एन डोनेशन अगर आपके वहाँ पे आ रहा है, तो वो आप लोगों का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा एज कंसिडर्ड एज एन इनकम, बराबर है। बट इसी का अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कि भाई अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल के पंजाब के अंदर ब्लड, अगर मैं आप लोगों को बताऊं वहाँ पे कि पंजाब के अंदर वहाँ पे अभी के लिए फ्लड आया है,
और उसके लिए वहाँ पर मैं आप लोगों को डोनेशन दे रहा हूँ कि भाई ये जो पर्टिकुलर पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए ही यूज़ होना चाहिए और किसी के लिए आपको वो पैसा यूज़ करना नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्पेसिफिक पर्पस उसका जनरेट हुआ डोनेशन का। तो स्पेसिफिक पर्पस अगर जनरेट होता है तो आप वो चीज़ को और कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको स्पेसिफिक चीज़ के लिए ही आपको यूज़ करना है। तो वहाँ पर क्या हो गए, आप बाउंडेड हो गए, आप क्या हो गए, आप ऑब्लिगेशन में आ गए। आपकी वहाँ पर क्या क्रिएट हो गई, आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि भाई ये पैसा अगर मुझे यूज़ करना है ना तो मैं सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर जो फ्लड आई है उसके लिए यूज़ करूँगा, बाकी और कोई चीज़ के लिए, बाकी और कोई भी डोनेशन के लिए अगर मुझे इस चीज़ को वहाँ पर रिमूव करना है या इस चीज़ को वहाँ पर मुझे यूज़ करना है तो मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो डोनेशन अगर कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए दिया जाता है तो यहाँ पर आप लोगों को उसको मेंशन करना है लायबिलिटी के अंदर। और जनरल डोनेशन है, सिर्फ और सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है तो आप लोग डायरेक्टली उसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एज एन इनकम कंसिडर करके आप उसको वहाँ पे पुट कर सकते हो। बट इसी के जैसा एक और आ गया है अभी के लिए हमारे लिए यहाँ पे लेगेसी। अब देखो लेगेसी जो होती है ना, ये होती तो ये हमारी पर्टिकुलरली एंडोर्समेंट फंड जैसी ही है। लेगेसी मतलब कि आप कोई पर्टिकुलरली चीज़ के लिए या तो आप लोगों को किसी चीज़ के लिए आप लोगों को वहाँ पर क्या है पैसा मिला है, या तो ऐसी कोई चीज़ जो हुई है जो एंडोर्समेंट फंड के रिलेटेड ही आपको कोई एक गिफ्ट मिली है या कुछ एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आप लोगों को वहाँ पर पैसा मिला है। अगर इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम चीज़ें अगर दो चीज़ जनरेट होती है, लेगेसी अभी से पहले जब होता था तब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेगेसी ही आता था और लेगेसी के लिए कोई भी स्पेसिफिक पैरामीटर्स नहीं होते थे, तो उसको हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे वहाँ पर क्या है मेंशन कर दिया जाता था। बट अब इन लोगों ने क्या करा है, लेगेसी के भी उन लोगों ने दो क्राइटेरिया बना दिए हैं कि अगर कोई जनरल टर्मिनोलॉजी में लेगेसी आपके पास आ रही है, सिर्फ और सिर्फ लेगेसी लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, जनरल लेगेसी कंसिडर करेंगे। और अगर कोई स्पेसिफिक तरीके से लेगेसी आपकी जनरेट हो रही है तो वहाँ पर आप लोगों को उसकी एंट्री कहाँ पे करनी है, सेम कंडीशन एज एन डोनेशन कर दी इन लोगों ने, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखना पड़ेगा। और अगर जनरल वाली आती है तो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज कंसिडर्ड एज एन आप वहाँ पे मान सकते हो, आपकी इनकम उसको आप वहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, तो आप वहाँ पे उसको इनकम अकाउंट के अंदर मेंशन कर सकते हो। देन आफ्टर इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर की जो एडजस्टमेंट होती है वो लेगेसी की होती है। अब लेगेसी के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है हमारा, यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो ऑलमोस्ट टाइम पर पूछी जाती है। 7th नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ होनोरियम। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर होनोरियम के लिए पेमेंट मिल रहा है या आप पेमेंट वहाँ पे करने जा रहे हो तो इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस। देखो बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है वो क्या करती है कि भाई बहुत सारे लोगों को वो बुलाती है, किसी कोई पर्टिकुलर पॉलिटिशियंस को बुलाया, किसी कोई पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया, किसी को पर्टिकुलरली आप मान सकते हो कि भाई कोई एक सेलिब्रिटीज़ को वहाँ पर बुलाया। तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई चीज़ वो करते हैं तो उन लोगों को ये चीज़ पता होती है कि भाई साल के अंदर हम लोग ये 3 इवेंट करने वाले, इन तीनों के अंदर हमारे इन लोगों को मुझे बुलाना रहेगा। तो पेमेंट ऑफ एन होनोरियम मतलब कि जब कभी भी कोई भी पर्टिकुलर पर्सन आता है तो वो जब कभी भी वो पर्टिकुलर इवेंट कंप्लीट करके जाएगा तो उसको वहाँ पे गिफ्ट दिए जाते हैं, उसको वहाँ पे कुछ एक ब्राउचर्स दिए जाएंगे, या तो पर्टिकुलरली उसको वहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स में दिया जाएगा या नॉन मॉनेटरी टर्म्स में वहाँ पर उसको कुछ भी पेमेंट करा जाता है। तो वो जो भी पर्टिकुलर पेमेंट करते हैं तो वो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस। वो हमारा क्या है वहाँ पर एक्सपेंडिचर है। ये देखो ये ध्यान रखना, ये एक शॉर्ट टर्म है। देखो वो होनोरियम जो है वो हम लोग वहाँ पर क्या देंगे, उसको शॉर्ट टर्म के लिए देंगे, मतलब कि रोज नहीं देना है, मंथली नहीं देना है हमको, कुछ एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम है तभी हम लोग उसको वहाँ पर ये पर्टिकुलरली होनोरियम दे रहे हैं। और उसके बाद वो पर्टिकुलर टाइम फिनिश, नेक्स्ट टाइम जब आएगा तब वहाँ पे जो नई चीज़ होगी, नई कंडीशंस होगी, वहाँ पर उस तरीके से हम लोगों को उसको एक्टिविटी को परफॉर्म करना रहेगा। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, इनकी कहाँ पर एंट्रीज करी जाती है वो चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई। और ये जो पर्टिकुलरली पूरा लेक्चर था इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये चीज़ बताई कि भाई नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, क्या क्या कंडीशंस रहती है, किस तरीके से इनफ्लो एंड आउटफ्लो वहाँ पे प्रिपेयर होता है और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कौन सी है उसका आप लोगों को वहाँ पर क्या है ध्यान रखना रहेगा। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसका ओवरव्यू यहाँ पे समझा है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम लोग इसके जो भी सम्स होंगे उसको वहाँ पे सॉल्व करेंगे इन्हीं सारी कंडीशंस के बेस पे से। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिएगा शेयर। सो बाय एंड थैंक यू सो मच।